Hello and good morning, all of you. I hope you all are doing good, and I welcome you all to the Alpha AS Academy's previous year questions model answer writing course. In this series, we are doing one question per day or four questions per week of GS 1, 2, 3, and 4. And our aim and objective is to tell you how to write answers. Now, there is a disclaimer कि हम जो आपको बता रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर है। उसके अलावा 100 और आंसर हो सकते हैं और उससे बेटर आंसर हो सकते हैं, तो वो हमारे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हमने ट्राई किया कि हम उसको 250 वर्ड्स में दें, उसके लिए हमारी एक अलग सीरीज़ आएगी, बट क्योंकि हमें लगा कि आपको समझाने के लिए बड़े कंटेक्स्ट में बताना ज़रूरी है, इसलिए हमने आंसर थोड़े से लंबे किए हैं। हमेशा याद रखिएगा, पेपर में आपको 7.5 मिनट मिलेंगे एक एग्ज़ाम, ऑन एन एवरेज 7.5 या 7.5 मिनट मिलते हैं आपको आंसर लिखने के लिए। उसमें आपको आंसर लिखना होता है और आपका दिमाग नहीं, आपका हाथ लिखता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और आशा करते हैं कि इस सीरीज़ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप हमें हमेशा अपना फीडबैक दे सकते हैं कि अपनी सीरीज़ आपको क्या चाहिए, हम अपनी सीरीज़ को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और आपको कोई डाउट हो तो हमेशा आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या वाया ईमेल या वाया कमेंट्स आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमने अभी भी कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाए हुए हैं अपने कमेंट्स में। तो आइए शुरू करते हैं। जनरल स्टडीज़ 2 में 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि in the absence of well-educated and organized local level government system, panchayats and samitis have remained mainly political institutions and not effective instruments of governance. Critically discussed. अब देखिए, आप क्वेश्चन हमेशा समझें, 20 सेकंड आप क्वेश्चन समझने में दें। क्या बोल रहा है? एब्सेंस किस चीज़ की है? वेल एजुकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम की है। कहाँ पे? पंचायत एंड समितिस। तो यहाँ पे 74th अमेंडमेंट एक्ट आप मत लिख देना, ठीक है। और आपको क्या पूछा गया है कि अगर हम पढ़ा लिखा और ऑर्गेनाइज बना दें तो क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इफेक्टिव बन सकते हैं, ये क्वेश्चन था। और लिखा हुआ था क्रिटिकली डिस्कस, मतलब आपको जो इशू है उसको डिटेल में एनालाइज करना है हमेशा। ये क्योंकि पॉलिटी का क्वेश्चन है, हमारा ये मानना है और हमने ओवर द ईयर्स ये एनालाइज किया कि पॉलिटी का क्वेश्चन आप ज़्यादा वाइडर स्कोप में ना लिखें, आप पिन पॉइंट करके लिखें इनफैक्ट, और उसके कंटेक्स्ट में लिखें। 2015 में ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि राजस्थान ने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया था पंचायती इलेक्शन लड़ने के लिए। उसके अराउंड बहुत ज़्यादा डिबेट हुआ। तो क्वेश्चन, एक एस्पेक्ट क्वेश्चन का कि दो इसमें नहीं दिया हुआ है, वो ये भी था कि क्या मैंडेटरी एजुकेशन होनी चाहिए कि इलेक्शन लड़ने के लिए। तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे, बहुत सारे लोगों ने बोला कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए उस टाइम, जो लोग अनपढ़ थे उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से एक ग्राम पंचायत को चलाया था, ये तो अलग बात है। बट ये उस कंटेक्स्ट में पूछा गया, तो आप उस कंटेक्स्ट को भी ध्यान में रखिए। उस कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपना इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन बनाइए। ये क्वेश्चन आंसर, मॉडल आंसर जो है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये परफेक्ट नहीं है। इससे बेहतर आंसर आप लिख सकते हैं और हम तो चाहते हैं कि आप इससे अलग आंसर लिखें, इनोवेटिव आंसर लिखें, और वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि अगर सब एक जैसा ही लिखेंगे तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। जो अलग लिख के आएगा उसी का सिलेक्शन होगा, और वो जो बेहतर लिख के आएगा उसका सिलेक्शन होगा। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या दे सकते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है क्या। बॉडी में आप क्या डिस्कस करेंगे कि करंट स्टेटस क्या है पंचायत एंड समिति का, कि वो क्यों, ऐसा क्या कारण है कि वो सिर्फ एक दे हैव रिमेन्ड जस्ट अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और वो इफेक्टिव गवर्नेंस का टूल नहीं बन पाए। सेकंड, आप ये चीज़ और डिस्कस कर सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप डिस्कस नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ें ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्या एजुकेट और ऑर्गेनाइज, जब हम सिस्टम को लोग आएंगे उसमें, तो या सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर देंगे, एजुकेटेड पीपल जब आएंगे, तो क्या लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम इम्प्रूव होगा गवर्नेंस का या नहीं होगा। तो आप इसको फेवर में भी इसमें आर्ग्यूमेंट्स दें एंड नेगेटिव में भी दें या अगेंस्ट में भी दें। कंक्लूजन में एक छोटा सा वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं आप। तो मॉडल आंसर में आप सीधा लिखिए द पंचायत राज सिस्टम फाउंड इन आर्टिकल 40। देखिए, जहाँ पे भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न डाल सकते हैं ना, तो हमारा कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आप वहाँ पे ज़रूर डालें, ठीक है। ट्राई टू पुट इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो यहाँ पे क्या है कि पंचायती राज सिस्टम फाउंड इन आर्टिकल 40 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, था। लेकिन 1992 जब LM सिंघवी कमेटी बनाई गई, उसके बाद ही उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया 73rd अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। अब ऐसा क्या कारण है, क्या क्या कारण है कि पंचायत हैव नॉट एंटायरली फुलफिल्ड द पीपल एस्पिरेशंस इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस। वो इफेक्टिव टूल्स ऑफ गवर्नेंस क्यों नहीं बन पाए? एक तो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, भाई जो, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने आप से मॉडिफाई कर लिया। मॉडिफाई करके क्या हुआ कि
कई जगह क्या है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल सिविल सर्वेंट्स के पास है और फिर वो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एंड रेड टेपिज्म की बात आने लगी। देन लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। अब क्या हुआ कि भैया स्टेट को अपनी ऑटोनॉमी छोड़नी पड़ेगी, कुछ सब्जेक्ट जो हैं उसको सरेंडर करना पड़ेगा ना विलेजेस के पास, बट अपनी ऑटोनॉमी क्यों कोई देना चाहेगा? भाई मेरे पास 5 पावर्स है, 5 सुपर पावर्स हैं। भाई थैनोस के पास उसको 5 इन्फिनिटी स्टोन्स चाहिए थे, वो एक भी छोड़ने के लिए रेडी था, क्योंकि जब वो 5 उसके पास थे तभी वो ब्रह्मांड को चेंज कर सकता। तो इसी तरीके से कोई अपनी पावर देना नहीं चाहता है। दस देयर वाज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू एक्सेप्ट द लोकल बॉडी ऑटोनॉमी। भाई किसी की ऑटोनॉमी हम क्यों एक्सेप्ट करें, ठीक है। और वही प्रॉब्लम बनी कि पावर जो है डिसेंट्रलाइज नहीं हो पाई, ठीक है। देन पंचायत देमसेल्व्स आर वर्किंग एज ऑपरेसिव इंस्ट्रूमेंट्स। भाई लो लेवल ऑफ लिटरेसी है, लैंड रिफॉर्म्स नहीं है, पैट्रियार्कल सिस्टम है। जैसे इनफैक्ट जो वीकर सेक्शंस हैं आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ना। बहुत सारे लोग प्रधान बन भी जाते हैं लेकिन उनको उस नज़र से नहीं देखा जाता। प्रधानपति का कॉन्सेप्ट है, भाई वुमेन को रिजर्वेशन दे दिया गया लेकिन सरपंच पति प्रधानपति कर चले। आपने पंचायत देखा होगा सीरीज़, कितने ब्यूटीफुली उसमें दिखाया गया है कि भैया जो प्रधान थी, जो रियल प्रधान थी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थी, वो तो घर का ही काम कर रही थी, आज भी उनके पति ही संभाल रहे थे। इनफैक्ट ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने गांव में खुद देखा है कि जब यहाँ पे वुमेन सीट आई तब भी उनके ससुर जी या उनके पति ही जो सिस्टम है या सरकार तो नहीं बोलेंगे, या गवर्नेंस स्ट्रक्चर उसको गवर्न करते थे, वो ऑफिस भी वही जाते थे, बस वो साइन मार देती थी मैडम, ठीक है। तो ये भाई आप अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं। जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। देन लैक ऑफ फिजिकल ऑटोनॉमी है। भाई एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी हुई, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट भी जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है पंचायत को पावर करने में, क्योंकि उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। कौन पैसा दे उन्हें, क्यों जबरदस्ती हम करें? हम भाई केंद्र सरकार या राज्य सरकारें बोलती है, राज्य सरकार बोलती है कि हम ही खुद काम कर लेंगे, हम क्यों ऑटोनॉमी दें और क्यों उन्हें पैसा दें। तो लैक ऑफ फिजिकल ऑटोनॉमी है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। 10 देयर इज अ होल कॉन्ट्राडिक्शन इन द प्रिंसिपल एंड द प्रैक्टिस ऑफ पंचायती राज, वेदर मेकिंग एन एजुकेटेड ऑर्गेनाइज लोकल लेवल गवर्नमेंट सिस्टम विल इम्प्रूव द गवर्नेंस या नहीं। तो हाँ, एक तो स्कूल ऑफ थॉट है, मैं पॉजिटिव हूँ, हाँ भाई आप एजुकेटेड लोग लाएंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे तो हो सकता है होगा कि हाँ इम्प्रूव होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ सोशल इंडिकेटर्स इम्प्रूव हो जाएंगे जब एजुकेटेड लोग आएंगे, ठीक है। जैसे लोगों को पता लगेगा कि हाँ भाई वीक MMR है, वीक IMR है, तो एक एजुकेटेड आदमी होगा वो समझता होगा कि IMR क्या है, MMR क्या है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है पॉवर्टी की, माल न्यूट्रिशन की, तो वो जो है मोटिवेट होगा इलेक्शन लड़ने के लिए। रूरल चैलेंजेस, डेट ट्रैप, फार्मर सुसाइड, इसको एड्रेस किया जा सकता है। गुड और बैड के बीच में देखिए एक एजुकेटेड इंसान जो है, ठीक है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छाई और बुराई में डिफ्रेंशिएट कर। एजुकेटेड सा मतलब, मेरे सा मतलब है कि लिटरेट एक अलग चीज़ हो गई, एजुकेशन एक अलग चीज़ हो गई। एंड एजुकेशन इन पॉजिटिव सेंस कि वो उसका माइंड, उसको नॉलेज है हर चीज़ की, ज़रूरी नहीं है उसके पास डिग्री हो या ना हो उसे लेकिन उसे नॉलेज है, उसे आता है, ठीक है। जैसे प्रॉब्लम है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, चाइल्ड मैरिज है, ठीक है। तो एक जैसे एक राजस्थान में एक देयर वाज अ लेडी हु वाज अ पास आउट ऑफ लेडी श्री राम, इनफैक्ट इज रिप्रेजेंटेटिव इंडिया इन दी UN असेंबली। UN का एक सेशन था पंचायत को लेके, वहाँ पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। शी वाज सम, आई डोंट रिमेंबर द नेम, सम शेखावत गर्ल वाज देयर और वो LSR की बात, एंड शी वाज डूइंग, दैट गर्ल वाज डूइंग अ वेरी ट्रिमेंडस वर्क बिकॉज बाय द मियर फैक्ट ऑफ बीइंग एजुकेटेड, है ना। तो उन्होंने वहाँ का पैट्रियार्कल माइंडसेट चेंज किया, ठीक है। ऐसे आप चाइल्ड मैरिजेस या सोशल इवल्स हैं उसको दूर कर सकते हैं। अब एक थॉट नेगेटिव वाले आ गए कि भैया तुम पढ़े लिखे लोग लिया ऑर्गेनाइज कर दो तब भी गवर्नेंस में चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इनफैक्ट ये कंटेक्स्ट हम नेगेटिव ज़्यादा लिखेंगे कि भैया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये वाले हैं कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पंचायती इलेक्शन लड़ने के लिए मैंडेटरी कर दी गई तो इट वुड वायलेट द बेसिक इथोस ऑफ 73rd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको लाया गया था टू मेक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शंस लाइक शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स एंड वुमेन मोर, है ना, जो इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन था कि उस रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव किया जाए। बट आप मैंडेटरी कर देंगे तो ये देखा गया है कि इन पर्टिकुलर वनरेबल ग्रुप्स में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी नहीं होती, तो आप इसको ऑलरेडी आउट कर रहे हैं, ठीक है। देन इट वायलेट्स आर्टिकल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। वनरेबल जो लोग हैं उसमें उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। और लोकल गवर्नेंस प्रॉब्लम इज़ वाइडर, है ना, it faces challenges such as devolution of power, political interference, so making educated and organized system is not
इनफ, इससे ज़्यादा चाहिए, और ये कर भी लेंगे तो नहीं होगा। फिर एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन डाल दिया हमने कि इंट्रोड्यूसिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलोन कैन नॉट इम्प्रूव टू लोकल गवर्नेंस, परहैप्स we need a middle path balancing the issues of upholding democratic values and promoting social economic development। अब एक क्वेश्चन आता है कि हर क्वेश्चन जो है लोग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, हो सकता है कि आप उसे अलग तरीके से इंटरप्रेट करें और अलग तरीके से आप आंसर दें, वो भी सही हो सकता है, हम उसको गलत नहीं बोलते, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स की तो देता है, मेंस की कभी नहीं देता, कोई मॉडल आंसर नहीं देता। ये तो हमारे अनुसार हमने लोगों से डिस्कस किया, टॉपर डिस्कस किया उस टाइम के, कि वो क्या लिख के आए थे, किसी को याद नहीं था, बट उसी के बेस पे हमने आंसर बनाया कि ये ठीक आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप बने रहें, हम लोग आपके लिए नए नए कोर्स लेके आ रहे हैं, एंड द एम ऑफ द अल्फा इज़ टू मेक एजुकेशन अफोर्डेबल and to reach education to everybody, and till then take care, keep smiling, and we shall see you soon. Bye.